बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। प्रोग्राम नहायत अहम, नहायत नाजुक। आज मैं ये हालिया वर्ल्ड रिपोर्ट पढ़ रहा था और जिसमें ये तहरीर था कि भारत में यानी इंडिया में हर साल 30,000 लोग बावलेपन का निशाना बनते हैं और मुकाबलतन पाकिस्तान में कोई तादाद कम है, लेकिन चूँकि भारत इंडिया पाकिस्तान से बहुत बड़ा है रकबे और आबादी के लिहाज से, तो ये भी बड़ी अलार्मिंग किस्म की फिगर या तादाद पाकिस्तान में 3,000 से 5,000 लोग ये बावलेपन का निशाना बनते हैं, रेबीज का। और ये आपको मालूम है कि ये एक ऐसी इंतहाई मुहलिक और कदीम तरीन बीमारी है जो एक वायरस से पैदा होती है। और वायरस ये कुत्ता या कोई ऐसे जानवर जिनके मुंह से, लुआब से या सांस से ये मुंतकिल होती है। ज़्यादातर बावलेपन के हमारे ये दुनिया पूरी में, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक ने इस पे काबू पा लिया है, काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। लेकिन हमारे मुल्क में, हमारे ममालिक में इसकी अलार्मिंग नंबर ये बहुत ही तशवीश का बायस है। तो सोचा कि क्यों ना आज ये रेबीज़ पे मैं बात करूं कि रेबीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और ये होता क्यों है और हमारे यहाँ इसका सबब, सबसे बड़ा सबब क्या है। याद रखें, हमारे यहाँ जितने भी आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते इस बावलेपन की बीमारी का सबब बनते हैं। और चूँकि तरक्की याफ्ता ममालिक में लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं, लेकिन उनको बाकायदा वो हिफाजती टीके लगवाते हैं। इनके बावलापन का या रेबीज़ के टीके जानवरों को कोई 1.5 माह की उम्र से ये लगने शुरू होते हैं और 21 दिन बाद ये 2 टीके लगते हैं। 21 दिन के बाद इनको जानवरों को लगते हैं और पहले 2 टीके जब लग जाते हैं तो इसके बाद ये हर साल 1 टीका लगाया जाता है। तो ये रेबीज़ से महफूज होते हैं, बावलापन से ये महफूज होते हैं। अभी एक टेलीफोन कॉल आ रही है, ये एजाज सदीकी साहब का नंबर मेरे मोबाइल पे आ रहा है, लेकिन एजाज सदीकी साहब से मेरा ख़्याल है हम चूँकि उनसे बहुत वाकिफ़ हैं और उनसे माज़रत भी कर लेंगे, जो कि ये प्रोग्राम जो अभी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है पालतू जानवरों में बावलापन और उससे बचाव। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अकबर। तो अभी इस अगर आपका इस प्रोग्राम ये थोड़ा 5 मिनट या 6 से 6 मिनट में मैं ये कंक्लूड कर लूँगा। ये प्रोग्राम रेबीज़ के बारे में मैं कर रहा हूँ
नाजरीन और सामीन के लिए। तो चूँकि स्टूडियो में हूँ और इस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है, आपका प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं चाहता भी था जट्रोफा के बारे में बात करनी है ना, तो हम डिस्कस करेंगे तफसील से इसके बाद, ठीक है। मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा, या आप 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद काइंडली आप मुझे कर लें, ठीक है। माशाल्लाह, चले ठीक है, वो फिर हम डिटेल में जट्रोफा के बारे में करते हैं, ठीक है। ये मैं बावलेपन क्या कर लूँ, ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो बात हो रही थी बावलेपन की। तो 1.5 माह की उम्र में ये इन जानवरों को, तंदुरुस्त जानवरों को ये इंजेक्शन लगाते हैं 1.5 माह की उम्र से। कुत्ते हों या दूसरे जानवर जितने भी पाल रखे हैं, पालतू जानवर, इनको 1.5 माह की उम्र में शुरू होता है और 21 रोज़ के वक्फा से 2 टीके लगाए जाते हैं। उसके बाद फिर हर साल 1 टीका रेबीज का लगाते हैं, इससे ये महफूज हो जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता बावला कुत्ता किसी भी जानवर को काट ले या इंसान को काट ले, तो फिर उस सूरत में फौरन जख्म को आप लोगों ने उसको धोना है एंटीसेप्टिक से। एंटीसेप्टिक लोशन ले लें। एंटीसेप्टिक लोशन आपको मालूम ही है, एंटीसेप्टिक लोशन जो है ख़ास तौर पे पायोडीन से वो हो जाए, या आप कोई और देख लें एंटीसेप्टिक, ये पानी में डिटोल है, डिटोल से अच्छी तरह डिटोल पानी में मिला के अच्छी तरह धो दें। उसको धो के और फौरन कोशिश करें बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए आप NIH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद, ये पार्क रोड इस्लामाबाद पे वाक़े है, उनके एक रेबीज़ सेक्शन है। रेबीज़ सेक्शन के साथ आप राब्ता करें और हिफाजती टीक, फिर उसके बाद रेबीज़ का कोर्स कराएं। और वो कितने होता है, अगर इंसान को कोई शक भी हो कि भाई किसी ने थोड़ा काटा है, वो बावला कुत्ता था या नहीं था। हमारे यहाँ अक्सर कुत्तों को पालतू कुत्ते हों उनको भी कोई एंटी रेबीज़ के टीके नहीं लगवाते। ये बाहर ममालिक में, यूरोप में तो या तरक्की याफ्ता ममालिक में तो 1.5 महीने की उम्र में इसका पहला टीका, फिर 21 दिन के बाद, यानी 2 टीके लगते हैं, 21 दिन के वक्फे के बाद, फिर उसके बाद हर साल उनको रेबीज़ का टीका लगाते हैं। तो फिर वो महफूज रहते हैं। वो अगर किसी को खुदा न खास्ता काट भी लें तो वो उससे हर्ज नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि कुत्तों को तो इनके दांतों में ये समझ लें ये वायरस मौजूद होती है, इससे ये रेबीज़ होने का ख़तरा होता है। और उस ख़तरे से बचने के लिए ये बड़ी जानलेवा मर्ज़ है। इसका अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए, बर वक्त इंजेक्शन ना लगवाए जाए, तो खुदा न खास्ता अगर किसी में ये असरात ज़ाहिर हो जाएं, ये असरात मुरतब किस तरह होते हैं, कितने दिनों बाद होते हैं, ये 3 दिन में भी हो सकते हैं और 6 महीने के अंदर अंदर भी हो सकते हैं। ये इसके असरात मुरतब होते हैं। और अगर खुदा न खास्ता एक दफ़ा असरात मुरतब हो जाए तो फिर इंसान या कोई जानवर जिसको भी बावले कुत्ते ने काटा उसको रेबीज़ हो गई, तो उसका मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि उसका अंजाम मौत है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे वाक़यात देखे हैं। एक मैं बच्चा था छोटा सा, तो एक हमारे पास करीब ही लाला मूसा में हम रहते थे। तो लाला मूसा में मंडी, मेरे वाले साहब पोस्ट मास्टर हुआ करते थे,
तो हमारा घर भी उधर ही होता था। तो उधर साथ एक गला मंडी थी। गला मंडी में एक नौजवान, बड़ा कड़ियल किस्म का नौजवान, और 2.5 मन की बोरियां पता नहीं कितनी तेजी से ट्रक पे वो चढ़ाता था। बड़ा हिम्मत वाला, बड़ा नौजवान, बड़ा कड़ियल किस्म का, पहलवान टाइप। लेकिन उसको बावले कुत्ते ने काटा और उन्होंने बर वक्त उसके इंजेक्शन ना लगवाए। लोगों में आगाही नहीं थी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा या तो किसी से दम दरूद के चक्कर में वहाँ चले जाते, वो ठीक ना हो सका। उसमें असरात मुरतब हो गए। जब जाहिर हुए तो यकीन करें, उसको, मैं छोटा सा था, उसको बांध दिया उन्होंने, और आगे पानी, वो डरता था पानी से। इससे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रो कहते हैं पानी को, हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगता है। उसमें वो पानी में देखता था तो उसको कुत्ते भौंकते हुए नजर आते थे, कुत्ते ही कुत्ते नजर आते थे। न जाने पता नहीं क्या, वो मर गया बेचारा। मुझे बहुत दुख हुआ। यकीन करें, उसकी वफात का मेरे पे इतना असर हुआ, मैं भी रोया। मैंने कहा इतना, और मैंने कहा यार ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं, ये आवारा कुत्ते हैं, इनको तो बिल्कुल, इनको सिरे से हलाक कर देना चाहिए। यकीन करें, इतना याग को बांध के रखे और इनको हिफाजती रेबीज के इंजेक्शन लगाए। इसीलिए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कुत्ते रखने से। आप अपने हिफाजत के लिए आप कुत्ते रखें। मैं अब खाना काबा गया, मक्का मुअज़्ज़मा गया, मदीना मुनव्वरा गया, खुदा कसम एक कुत्ता भी नहीं मैंने न देखा। पूरे मक्का मुअज़्ज़मा में कुत्ता नहीं है, मदीना मुनव्वरा में कोई कुत्ता नहीं है, एक भी कुत्ते की आवाज़ नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ना किसी ने कभी सोचा कि इस तरह रेबीज़। तो कुत्तों को अगर रखने ही है, अपने शौक़ से रखे हुए हैं, तो उनको एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, वो लगवा के रखें। ये तो मैंने एक वाक़या जो मेरे पे असर हुआ। फिर मैं एक दफ़ा यूनिवर्सिटी पढ़ता था, तो मेरे फूफी हैं, फूफी साहिबा, वो उनका गांव था सरगोदा में। सरगोदा में मैं उनको विज़िट करने गया, तो क्या देखता हूँ, उनका, मैं बाग की तरफ जा रहा था, तो उनका सिट्रस का बाग था, और रास्ते में एक बंदे ने मुझे रोका, कहा कि ये हमारा बावला कुत्ता जो है, ये हमने बांधा हुआ है, हमारा बहुत ही लाडला और बहुत ही अच्छा, और यहाँ का पहरे के लिए हमने रखा हुआ कुत्ता, लेकिन इसको किसी बावले कुत्ते ने काटा। तो हमें पता नहीं था कि इसको क्या करना चाहिए, इसको इंजेक्शन लगवाने चाहिए या नहीं। तो अब इसमें भी असरात मुरतब हो गए हैं, और ये भी बावला हो गया, लेकिन बंधा हुआ है। अब हमारा दिल नहीं चाहता कि हम इसको गोली मारें। चूँकि आप मुसाफिर हैं, आपका तो इसके साथ कोई जज्बाती लगाव नहीं है, तो प्लीज़ ये गन लें और इसको गोली मार दें। मैंने वो गन ली और मैंने गोली मार दी उसको, वो मर गया। लेकिन चूँकि मैं थोड़ा पढ़ता था और शौक़ था, ये पता था कि इस कुत्ते को अब डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। मैंने उनको कहा कि भाई अब इसको खुदा के लिए गड्ढा खोदो, अच्छा गहरा गड्ढा खोद के इसके अंदर इसको दफन करो, और उसके ऊपर चूना डाल दो, और उसके ऊपर फिर कोई झाड़ियाँ वगैरह वो डाल के अच्छी तरह मट्टी से उसको भर दो, ताकि खुदा न खास्ता कोई और जानवर इसको खींच के निकाल के खाएगा तो उस पे भी ये असर हो जाएगा रेबीज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बात मानी। तो ऐसे अगर हो तो जानवर, किसी बड़े जानवर को अगर किसी बावले कुत्ते ने काट लिया हो, तो उसको भी अगर उसमें नमूदार हो जाए, तो वो भैंस हो
गाय हों। मेरे साथ बहुत बहुत लोगों की टेलीफोन कॉल्स आती हैं कि लाल सुर्ख आंखें हो गई हैं और वो मारने को दौड़ रहा है जानवर और उसको बांधा हुआ है, तो उसका क्या इलाज किया जा सके। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। बाबा काम करना है तो वक्त पे करो, वक्त पे अगर उन्होंने किया होता तो ये ना दिन देखना पड़ता। फिर उसको क्या होता है, उसको गोली मारनी पड़ती है, उसको मारना पड़ता है। फिर ऐसे जानवर का गोश्त खाना, किसी जानवर का खाना, किसी इंसान का खाना, वो खतरे से खाली नहीं है। वो अपने आप को, मौत को आपने दावत देनी है। अगर आपने बावले किसी भी जानवर का कोई गोश्त खाया तो खुदा के लिए ऐसे जानवर को या तो जला दें, या फिर उनको जलाना तो हमारे यहाँ चूँकि पाकिस्तानी माशरा ऐसा है जहाँ पे हमें हम लोग जलाते नहीं हैं, लेकिन हम लोग दफनाते हैं। तो उस गहरा खड्डा खोद के दफना दें। अगर ये प्रोग्राम हिंदुस्तान में लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो लोग चूँकि डोमिनेट करते हैं हिंदूस, तो वो तो जलाना उनका एक मज़हब में भी है, तो वो ऐसे हो कि वो जला दें, इसको राख कर दें। इसके बाद अगर कोई बावलापन किसी में जाहिर हो जाए तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिवाय मौत के इसका कोई इलाज नहीं। अलबत्ता किसी इंसान को अगर बावला कुत्ता काट ले या कोई बावला जानवर उसको थोड़ा बहुत भी खराश करे तो उसके लिए 5 टीकों का एक पूरा कोर्स कराना पड़ता है हफ्ते के बाद। और अगर किसी जानवर को काटे तो उसके लिए आप रेबीज का पहला दिन 4 सीसी का इंजेक्शन लगाते हैं और 4 मुख्तलिफ जगहों पे वो ज़ेरे जिल्द लगाया जाता है, 1-1 सीसी का करके 4 मुख्तलिफ जगहों पे। इसी तरह दूसरा 7 दिन के बाद रेबीज़ का आप इंजेक्शन लगाएंगे, वो 3 सीसी का होगा, वो भी मुख्तलिफ जगहों पे। और उसके बाद 21 दिन बाद, यानी पहला 4 सीसी का, दूसरा जो होगा 1 हफ्ते के बाद यानी 7 दिन के बाद, और तीसरा जो होगा 3 हफ्ते बाद यानी 21 दिन के बाद वो आप 3 सीसी का 3 मुख्तलिफ जगहों पे 1-1 सीसी का ज़ेरे जिल्द लगाएंगे तो ये उससे महफूज हो जाएंगे। अपने आप को महफूज रखें, अपने आप को, अपने चरिंद परिंद को इनसे महफूज रखें, और जितने स्ट्रे डॉग्स हैं इनका ख़ात्मा करना आपका एक अव्वलीन फ़र्ज़ है। और जितने आपने पालतू रखे हुए हैं उनको आप रेबीज़ के इंजेक्शन 1.5 माह की उम्र से लगाएं, और उसके बाद आप 21 दिन के बाद इंजेक्शन लगवा दें उसको, और फिर 21 दिन बाद दूसरा, और उसके बाद हर साल जो कुत्ते भी आपने रखे हुए हैं या जानवर, उनको हर साल रेबीज़ का इंजेक्शन लगाएं। और ये सितंबर की वैसे एक डे मनाया जाता है, 28 सितंबर को आलमी दिन भी मनाया जाता है, वर्ल्ड रेबीज़ डे होता है, और उसमें बहुत सारी NGOs इसमें हिस्सा लेती हैं, वॉक्स करती हैं, कैंप्स लगाती हैं। प्लीज़ जो NGOs ये प्रोग्राम देख रहे हैं लोग, अफराद जो मुख्तलिफ NGOs से मुंसलिक हैं या इस पेशा से मुंसलिक हैं या थोड़ा सा दर्द रखते हैं, और ये एक नहायत गंभीर और नाजुक और मोहलक मर्ज़ है, इससे आपका निपटना आपका फ़र्ज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेके आगाही लोगों में पैदा करें, और जो ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं इस प्रोग्राम को दूसरे असहाब तक भी पहुँचाएँ। ये आपका फ़र्ज़ है, दिए से दिया जलता है। और इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, और मुलाकात से पहले इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट वो है हदीस मुबारक। इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट हदीस मुबारक। आज चूँकि जुमा है और जुमा के हवाले से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोट कर रहा हूँ बुखारी और मुस्लिम से।
कि हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज जुमा के लिए आए तो पहले गुस्ल करे। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहिबजादा आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, बशर्ते कि ज़िंदगी ने वफ़ा की। फ़ी अमान अल्लाह।